ग्रामर में हमारा टॉपिक है मुरक्कबे जारी। अरबी ज़बान में मुरक्कबे जारी को देखेंगे हम, जो कि हरूफ जर और इसम मजरूर से बनता है। यानी ये हरफ प्लस इसम का मजमुआ होता है और हरूफ जर और एराब में इनके असर का जामे मुताला करेंगे, क्योंकि हरूफ जर एराब पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और अरबी ज़बान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हरूफ जार का। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बुनियादी तसव्वुर क्लियर कर लीजिए कि मुरक्कबे जारी होता क्या है। अरबी ज़बान में कुछ हरूफ इसम को हालत जर में दाखिल करते हैं। हालत जर को आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि ज़ेर में ले जाते हैं। ये जिस इसम से भी पहले आते हैं उस इसम के आखिर में आप देखेंगे ज़ेर लगा होगा। इन्हें हरूफ जारा कहा जाता है। जो इसम हालत जर में वाक़या हो उसे इसम मजरूर कहते हैं। यानी जिस इसम के नीचे ज़ेर आ जाती है इन हरूफ की वजह से, उनको कहेंगे मजरूर और इनको कहेंगे जार। यानी ये हरूफ जार है और इसके बाद जो इसम आएगा वो ज़ेर की हालत में चला जाएगा, उसको कहेंगे इसम मजरूर। और जब जार और मजरूर इकट्ठे होंगे तो ये मुरक्कबे जारी कहलाते हैं। अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले हरूफ जार की तादाद वैसे तो बहुत ज़्यादा, बहुत नहीं, सॉरी 17 है, लेकिन 10 हरूफ हैं। हम क्योंकि कुरान की अरेबिक हमारा गोल है तो कुरान में ज़्यादा 10 हरूफ ही जार इस्तेमाल हुए हैं। बाकी जो वैसे भी अरबी ज़बान में भी उनका इस्तेमाल, क्योंकि टोटल 17 है, लेकिन 11 हरूफ जार ही आम अरबी ज़बान में भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकी 6 का इस्तेमाल शाज़ो नाज होता है, बहुत कम होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कसम के लिए जो हरूफ जार इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनका कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तर्जमा और तफसीर करते हुए भी आपको ये हरूफ मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कसम के हरूफ। कसम के हरूफ में हरूफ बा, ये जो बा होता है ये बा जारी है। इसका मतलब होता है के साथ के लिए भी आता है या के जरिए के मैनी में भी इस्तेमाल होता है बा। वैसे बिल हक की, हक के साथ जारी हुआ, बिल कलमी, कलम से जारी हुआ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से जारी, और कसम के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। तीनों तरह से यूज़ होता है। फिर वो जुमले के सियाक सबाक के मुताबिक इसका तर्जमा के साथ या के ज़रिए तकरीबन एक ही मीनिंग हो रहा होता है, कर दिया जाता है। जैसे बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ या अल्लाह के नाम के ज़रिए या अल्लाह के नाम से। आगे है हर्फ ता। ता यानी ये हर्फ जारी है। खास तौर पर ये लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह के नाम के साथ इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल अल्लाह के नाम के साथ है। जैसे तल्लाही, तल्लाही कहते हैं अल्लाह की कसम, ये कसम के लिए आता है ये लफ्ज़ तल्लाही, अल्लाह की कसम। और इसी तरह से वाओ हर्फ जार कुरान में कसरत से इस्तेमाल हुआ है और कसम के लिए भी कसरत से इस्तेमाल हुआ है। जैसे वल्लाही, अल्लाह की कसम, ये वाओ जारी है। वशम्सी, सूरज की कसम। वल कमरी, कसम चांद की। वल कुरानिल मजीद, कुरान मजीद की कसम। यानी वाओ जब भी आए और उसके बाद इसम के नीचे ज़ेर होता है तो ये वाओ वाओ जारिया होता है या वाओ जारी होता है, क्योंकि वाओ आतफा भी होता है। तो उसमें और इसमें आपने फ़र्क इसी तरह से करना है। अगर आपको ग्रामर आती होगी तो आप एराब देख के पहचान जाएंगे। यहाँ पे इसका तर्जमा वाओ आतफा वाला नहीं होगा, बल्कि क्योंकि वाओ हर्फ अत्फ भी है। वाओ कसमिया है ये। वल असरी, कुरान में सूरह असर में आता है ना, वल असर, कसम है असर की, कसम है ज़माने की। और ता तो स्पेशली अल्लाह के नाम के साथ आता है, तल्लाही, अल्लाह की कसम। उसके बाद हम देखते हैं हरफे काफ जारी। ये ज़्यादातर मानद, जैसे, मिसल, ये तशबीह देने के लिए हमारी ज़बान में जितने लफ्ज़ हैं, जैसे हम कहते हैं वो इतना सफ़ेद है जैसे दूध,
وہ اتنا خوبصورت ہے جیسے چاند، یا ہم کہتے ہیں وہ چاند کی مثل خوبصورت ہے۔ تو یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے کاف، اور یہ حرف جاری ہے۔ جیسے کل قمر، چاند کی طرح، کل قمری پڑھیں گے آپ کو جب حرف جار پڑھ رہے ہیں، ہم سٹاپ کر کے نہیں، وقت کی صورت میں را ساکن ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں واضح ہو، را کے نیچے زیر کاف کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ کاف حرف جار آ گیا تھا اسم سے پہلے۔ تو ترجمہ کریں گے چاند جیسا، چاند کی طرح، چاند کی مانند، آپ کو جو سوٹیبل لگتا ہے کر لیں۔ کل جبالی، پہاڑ کی مانند، پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کے جیسے۔ قرآن میں آپ سورہ قاریہ میں پڑھتے ہیں نا، کل فراش المبثوث، بکھری ہوئی پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند۔ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح، پاکیزہ درخت کی مانند۔ آپ نے یہ لفظ بھی قرآن میں پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ جو کاف ہے، ایک ایک حرف کو ہم دیکھتے جا رہے ہیں، کاف حرف جار ہے۔ اس کے بعد ظرف کے لیے یعنی جگہ کے لیے آتا ہے۔ اب فی آپ دیکھیں، اب قرآن سے ہم مثالوں سے بھی سمجھتے ہیں۔ ظرف کہتے ہیں، ظرفیت کہتے ہیں، جب یہ لفظ آئے تو آپ نے سمجھ لینا ہے ٹائم یا پلیس کی بات ہو رہی ہے، جگہ یا وقت کی، زمانے کی۔ جیسے حرف فی جو ہے زمانی اور مکانی دونوں طرح کی ظرفیت کی دلالت کے لیے آتا ہے، میں بھی اور اندر کے معنی میں بھی۔ مثلا فی البیتی، گھر میں، یا فی البیتی، گھر کے اندر۔ اب ہم اس کو قرآن سے جو مثالیں ہم نے لی ہیں اس کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے فی المسجد، فی کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے اسم المسجد کے آخری حرف پہ زیر آئی ہے، یا اسم مجرور ہو گیا ہے۔ مسجد میں، کیوں؟ جاری، حرف جاری کی وجہ سے، آخر میں جو جاری لکھا ہوا ہے آپ سمجھ آئے، فی حرف جاری کی وجہ سے فی المسجدی، مسجد میں۔ فی الجنتی، جنت میں، کیونکہ فی جاری لگا ہوا ہے۔ فی جہنم، جہنم میں۔ اب یہاں پہ زبر ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف حالت جر کو قبول نہیں کرتے، اور حالت جر میں بھی ان پہ زبر آتی ہے، تو چونکہ جہنم جو ہے غیر منصرف ہے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ فی اللیلی، رات میں، حرف جاری۔ فی النہاری، دن میں، حرف جاری کی وجہ سے۔ فی السمائی، آسمان میں، حرف جاری۔ فی الارض، زمین میں، حرف جاری کی وجہ سے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی حرف جاری کی وجہ سے۔ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں، فی حرف جاری کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابتدا کے دو حروف من اور عن۔ اب مثالوں سے ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ جیسے من کا استعمال ہم دیکھتے ہیں، من مکہ، مکہ سے۔ من حرف جاری ہے، اس لیے جو ہے آپ دیکھیں مکہ، کیوں کہ ہم نے پڑھا یہ غیر منصرف ہیں۔ جو ورڈ غیر منصرف آ جائے تو آپ نے وہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا، یہ حالت جر میں بھی زبر ہی کے ساتھ آتے ہیں۔ نقطہ آغاز یا ماخذ کی دلالت کے لیے، جیسے سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے من المدینتی، مدینے سے، حرف جاری، من کی وجہ سے مدینہ میں زیر آ رہی ہے۔ من السماء الی الارض، آسمان سے، حرف جاری کی وجہ سے۔ من المسجد، مسجد حرام سے۔ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، جاری، حرف جاری، من کی وجہ سے عندی آیا ہے۔ آگے حرف ان، اس کا ترجمہ بھی سے یا کے بارے میں بھی ہوتا ہے، جیسے ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یا کسی کے بارے میں بھی کہنا ہو تو وہ پھر آپ کو جملے کی بناوٹ سے اندازہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے کیا میننگ کرنا ہے۔ جیسے ان الناس، لوگوں سے،
लोगों के बारे में भी आप इसका तर्जमा कर सकते हैं। हर्फ जारी अन है। अनिल फहशाई, बेहयाई से। अन हर्फ जारी, अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। ये भी हर्फ जारी अन की वजह से मजरूर हुआ है। एक चीज आपने याद रखनी है, मिन का जो साकिन नून होता है, जो जरूरत के वक्त कभी कभी आगे अगर इस तरह का कोई वर्ड आ जाए तो वहां तो उसका इदगाम भी हो सकता है। अब सिमत या बुलंदी के हरूफ जो है, इला, किसी सिमत की जानब करने के लिए इशारा इस्तेमाल होता है। और आला, ऊपर, बुलंदी के लिए, ऊपर के लिए। ऑन, जैसे इंग्लिश में हम ऑन का यूज करते हैं। अब आप देखें इसका तर्जमा तरफ या तक करते हैं, इलाका। इलल बैती, घर की तरफ, हर्फ जार है और वो लिखने में थोड़ा वो हो गया है, आगे जारी जो लिखा हुआ है। इलल समाई, आसमान की तरफ। इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ। इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ। और अला क्या है, बुलंदी पर, ये मतलब इसका तर्जुमा ऊपर या पर आप कर सकते हैं। अलल कुर्सी ही, कुर्सी पर। अलल अर्शी, अर्श पर। अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। अला अब्सारिहिम, इनकी आंखों पर या इनकी निगाहों पर। अब हम देखते हैं हत्ता और लाम जारा। हत्ता, यहाँ तक के, यानी जमानी गायब की दलालत के लिए आता है, वक्त के लिए, यहाँ तक या परसों तक, कल तक। और यहाँ तक तर्जमा आप इसका ये तक कर सकते हैं। अब लाम जो जारी होता है, ये मलकियत के लिए या इख्तिसास की दलालत के लिए आता है। ये किसी खास के लिए आप अगर कहना हो, वो जैसे हम कहते हैं वो अल्लाह के लिए है, तो लिल्लाही, ये किसी की मलकियत या इख्तिसास को जाहिर करता है। मसलन लिज़ैदिन, जैद के लिए। अब आप यहाँ पे कहेंगे जैद के लिए, क्योंकि हर्फ जारी लाम पीछे आया हुआ है। लाम की बहुत सी इकसाम है, इसलिए साथ जारी लिखा हुआ है। आपने इसकी पहचान ये याद रखनी है कि ये इसम से पहले लगता है और इसम को हालत जर में यही जेर दे देता है, क्योंकि लाम कई, लाम तालील, लाम अमर, अरबी में लाम की बहुत ज्यादा इकसाम है। लाम कसम, लाम ताकीद। फिर आप लोगों को तर्जमा करते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अगर आप इसके ग्रामर को समझेंगे। तो ये लाम जो जारी है, आप देखिए आगे लिखा हुआ इसीलिए, ये जो है इसम से पहले यूज होता है और इसम को हालत जर में ले जाता है। लिल वलदी, बेटे के लिए, हर्फ जारी लाम की वजह से। लिल रजुली, आदमी के लिए। लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। लि अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के लिए। और लाम, लाम तमलीक, मलकियत की दिलालत के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए है आसमानों और ज़मीनों की बादशाह। तो इसको लाम तमलीक भी कहते हैं। और लाम जारा, अलीफ लाम से मुअर्रफ इसम में दाखिल हो तो हमज़ातुल वसल तहरीर में हज़फ हो जाता है। अब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको छोड़ दें। और हत्ता जो है ज़मानी गायब के लिए, वक्त के लिए होता है, जैसे हत्ता ही, एक वक्त तक। और हत्ता मतलाइल फज्र, फजर के तुलू होने के वक्त तक। तो हत्ता जो है वो ज़मानी दलालत के लिए आता है। अब हम देखते हैं कि हर्फ जार का इस्तेमाल ज़मायर के साथ बहुत ज्यादा होता है। और कौन सी ज़मायर? ज़मायर मुतसिला के साथ। हरूफ जार मुतसिल ज़मीरों के साथ इस्तेमाल होते हैं और जब इनके साथ मुतसिल हों तो ज़मीरें भी हालत जार में होती हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हर्फ बा के साथ हम ज़मायर को देखेंगे। ये बा, बा जारी है, बा जारा है, बा हर्फ जार है। गायब के लिए आप देखिए, बी ही, उस एक आदमी के साथ। बिहा, उस एक औरत के साथ। बिहिम, उन सब लोगों के साथ या मर्दों के साथ। बिहिन्ना, उन सब औरतों के साथ। अब आप देखिए, आपने अक्सर देखा होगा वैसे होम
लगा होता है या हुन्ना होता है, लेकिन जब बा जारी, क्योंकि ये जार हरूफ इसमा को जार देता है, तो जब ये इसम से पहले आया, इन ज़माइर से पहले आया, तो हिम और हिन्ना हो गया। बी का तुम्हारे एक मर्द के लिए के साथ, बी की तुम एक औरत के साथ, बीकुम तुम सब मर्दों के साथ, बीकुन्ना तुम सब, बी मेरे साथ, बीना हमारे साथ। इसी तरह से फी की गर्दाने फी ही, फी हा, फी हिम और फी हिन्ना होगा। अब आपने देखा हिम और हिन्ना में क्यों आया जार आई हिन्ना और हिम के साथ, फी हरफे जार की वजह से। इसी तरह से मिन जो है एक्सेप्शनल केस है, इसके साथ क्योंकि आखिर में साकिन आ रहा है, तो फिर ये जो है उस पर नज़रअंदाज नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा। अब हम थोड़ा इसी तरह से इला के साथ गर्दान देख लेते हैं। इलैही उस एक आदमी की तरफ, इलैहा उस एक औरत की तरफ, इलैहिम उन सब मर्दों की तरफ, इलैहिन्ना उन सब औरतों की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैकी आप एक औरत की तरफ, इलैकुम आप सब मर्दों की तरफ, इलैकुन्ना आप सब औरतों की तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैना हमारी तरफ। लाम लहू उस एक आदमी के लिए, लहा उस एक औरत के लिए, लहुम उन सब मर्दों के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए, लका आपके लिए, लकी आप एक मर्द के लिए, लकुम आप सब मर्दों के लिए, लकुन्ना आप सब औरतों के लिए, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए। इस तरह से हमने अरबी ज़बान में तमाम अहम हरूफ जर और मुत्तसिल ज़मीरों के साथ इनके इस्तेमाल का जायज़ा लिया, जो कि अरबी नाहव में मुरक्कब जारी को समझने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।